हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में हमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है जो दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमें ये दिए गए हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात कर कर बतानी है। चलिए बिना देरी किए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 140 दिया गया है, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? जैसे यहां लिख लेंगे पहले 140, इसके गुणनखंड इजीली हम कर लेंगे। इसको गुणनखंड करने के लिए पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। जीरो जीरो में दो, 2 से 0 में कोई भाग नहीं जाएगा, तो ऐसा ही उतार लेंगे। अब ये 70 है, 2 से तो कटेगा नहीं। 2 से चलो 2 से काट कर देखते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चिक्के 2 तिया 6, यहां से बचेगा 1, ये बन जाएगा यहाँ 10। हम वैसे ही मान लेते हैं कि हमने माना कि यहां से इसको लिया 2 तिया 6, इससे यहाँ पर 1 बचा, फिर 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि एक बाद में एक अभाज्य संख्या 5 एक अभाज्य संख्या है बाद में आगे, इसलिए अब इसको हम क्या से काटेंगे? 3 से काट कर देखते हैं। 3 एकम 3, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5 और 5 संते 35। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 को भी क्योंकि हम 7 को भी 7 से ही काटते हैं। 7 एकम 7, जो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, गुणनखंड 2 गुने 2 और गुने में 5 गुने में 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 गुने में 2 है तो 2 की पावर 2 गुने में 5 गुने में 7। ये कितना होगा? 140। नहीं तो आप एक बार इनको गुना कर कर देख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करेंगे हम इसको, मैं मिटा रहा हूं, फिर करेंगे हम इसको। एक जो हमारा बी पार्ट है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर करेंगे हम ये अपना सेकंड है जो। चलिए अब करते हैं जो हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट 156 है, 156 जो कि बी पार्ट है। इसको भी इजीली ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 140 किया था। अब ये 15 बाद में एक भाज्य संख्या है, इसमें हम इजीली 2 से भाग दे सकते हैं। चलिए देंगे। 2 सत्ते 14, क्योंकि यहाँ 15 है, 15 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम इसमें 7 बार भाग देंगे। 2 सत्ते 14, फिर से यहाँ से 1 बच गया, फिर 9 इसके पास आएगा 1, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 2 तिया 6, 2 नीम 18, यहाँ से 6, क्योंकि 7 है, 7 में से 1 बचेगा, वो हम यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। ठीक है, अब ये बाद में एक 9 आ गया। 9 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ये 3 से जा सकती है, लेकिन 2 से नहीं जा सकती। ठीक है, अब इसे 2 से कैसे काटे? अब क्या से जाएगा? 3 से। 3 तिया 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, 13। 13 केवल अपने आप से ही कटती है। 13 को भी हम 13 से काट देते। 13 एकम 13, जो इसके अब गुणनखंड होंगे, जो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुने में 2 और गुने में 3 गुने में 13। इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं। 2 है, 2 ये 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुने में 3 और गुने में 13 इक्वल टू 156। इनका जो टोटल सम है वो 156 होगा। ठीक है, इजीली आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। 9th क्लास में पहला चैप्टर ही था इनका। चलिए फिर चलते हैं हम अपने सी पार्ट पर। यदि आपने इसको नोट कर लिया हो और स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सी पार्ट पर। सी पार्ट क्या दिया गया हमें? सी पार्ट दिया गया है 38 व 25। लिख लेते हैं 38 व 25। 38 और 25 में भी हमें ऐसे ही देखना है। अब यहाँ पर बाद में 5 है, 5 में तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम दूसरी संख्या देख लेते हैं। 3 3 3 एकम 3, 3 से काट जाएगा। 3 एकम 3, फिर यहाँ से 3 दूनी 6, 2 बचेगा। 3 सत्ते
21, फिर से एक बचेगा और 3 पंजे 15। फिर से हम 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 से फिर से चले जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12 है, 3 दूनी 6, फिर यहां से एक बचेगा, 3 पंजे 15। अब ये 3 से शायद नहीं जाएगा क्योंकि बाद में 25 है, 3 से यहां से काटेंगे तो ये 3 एकम 3 तो हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं काट रहा हूँ 3 एकम 3, यहाँ आएगा 12, 3 पंजे 15, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम काटते हैं इसको 5 से, 5 से इजीली चला जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर से 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं जाएगा, फिर से 5 से ही जाएगा, 5 एक कम 5, यहां से बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। आपको पता है क्योंकि 17 एक अभाज्य केवल अपने आप से ही कटती है, 17 दूसरी संख्या से नहीं कटती। ठीक है, अब इनके गुणनखंड लिख लीजिए, 3 गुने में 3 और गुने में 5, गुने में 5, गुने में 17। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 दो बार है तो 3 की पावर 2, गुने में 5 भी दो बार है तो 5 की पावर 2, और गुने में 17। ये किसके गुणनखंड है हमारे पास? गुणनखंड है 38 25 के, 38 व 25। अब एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि इसका ये डी पार्ट है। आपने मैं अब इस क्वेश्चन को मिटा सकता हूं, यदि आपकी थोड़ी वो हो तो आपने ले लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पर। अगला पार्ट दिया गया है डी। डी में क्या है? 5005। 5005 के गुणनखंड कैसे करेंगे हम? 5005 के गुणनखंड कैसे करेंगे? 5005 है जो इसमें पहले भी 5 है और बाद में भी 5 है। बाद में 5 है तो ये तो 2 से जाने वाला नहीं है, चलिए इसे 5 से ही काटेंगे हम। पांच एक कम 5, जीरो की जगह जीरो, जीरो क्योंकि 5 से नहीं जाएगा, जीरो, 5 एक कम 5। अब ये पहले भी एक है और बाद में भी एक है। आप ऐसी संख्या सोचिए जिनमें बाद में एक आती हो, जिनका हम टेबल पढ़ेंगे जब उसमें बाद में एक आती हो, जैसे कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 11, इसमें एक नहीं आती क्योंकि 11 में ही एक आती है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21 उसमें बाद में एक आती है, 7 एकम 7। यहां से बचेगा 3, 3 आएगा, हम हीन रख देंगे 3 को, ये बन जाएगा 30। वैसे आपको लिखना नहीं है, आपको इमेजिन करना है बस। ठीक है, यहां से 30 बन गया, 30 को 7 से 30 में भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 चौका 28, फिर से 2 बचेगा, 7 तिया 21। अब 143 में किससे भाग दोगे? 143 में जिसमें बाद में 3 आता हो। 3 किस में आएगा? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, इसमें भी नहीं आएगा। और 11 दूनी 22, 11 33, 33 11 से जाता है, देख लेते हैं, 11 एकम 11, फिर यहां से 3 बचेगा, हाँ 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, फिर इस 14 में से एक बचेगा, वो यहाँ पर, यहां से 3 बचेंगे क्योंकि 11 का भाग एक बार जाएगा इसमें, यहां से बचे 3, 11 तिया 33, 13 केवल एक बार कटा जाता है। जो इसके गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुने में 7, गुने में 11 और गुने में 13। किसके गुणनखंड है ये? 5005 के। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका अगला एक और क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम अपने ई पार्ट पर। ई पार्ट है जो 74 29 दिया गया है। ठीक है,
मैं इसको मिटा रहा हूं। हमारा ई पार्ट है, जो ई पार्ट दिया गया है 74 और 29। इसके भी 74 29 है। इसमें हम देंगे ऐसे ही भाग, जैसे हम पहले क्वेश्चनों में करते आए हैं, ऐसे ही इनको पहले 2 से काट कर देखना है। यदि 2 से नहीं कटता तो फिर 3 से, 3 से तो 5 से, 5 से नहीं तो ऐसे ही ऐसे काट कर देखना है। इजीली 2 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए 2 से काट कर देखते हैं पहले। 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि बाद में 9 है। 9 कभी भी 2 से नहीं कटता, वो केवल 3 से कटता है, ठीक है। या अपने आपे खुद 9 से काटा जा सकता है, ठीक है। अब कैसे काटेंगे इसको देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर यहाँ से 3 से पहले काट कर देखते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ से 1 बचेगा, 3 चौका 12, 2 बचेगा, 3 सत्ते, 3 से नहीं जाएगा ये। 17 से काट कर देखते हैं, शायद 17 से चले जाए, क्योंकि 17 में 17 सत्ते 119 आता है, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी 17, 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68। फिर यहाँ से कितना बचेगा, 2 और 6 बचेगा, 6 आ जाएगा यहाँ यहाँ कहीं, ठीक है। फिर से 17 से काटिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51। फिर से कितना बचा, 17 तिया 51 आपने रख दिया। फिर यहाँ से बचेगा 10, 10 को रख देंगे, सॉरी 11 बचेगा, 11 जैसे यहाँ पर रख दिया आपने 11, ये बन गया 119। 17 सत्ते कितने होते हैं, 119। अब यहाँ आ गया 437। 437 को आप किससे काटेंगे, इसको भी काट कर देखते हैं। 437 किससे कटेगा, एक बार 14 से काट के, 14 एकम 14, 14 से नहीं जाएगा। 19, 19 के पहाड़े में आता है 19 या 57, 19 से काट कर देखते। आप ऐसे काट कर देखिए, जिसके पहाड़े में बाद में 7, 3, 4 कुछ भी आता है, उससे आप इजीली काट सकते हैं। जैसे इसमें 7 है, 19 के पहाड़े में हमारा 7 आता है, 7 को काट कर देखते हैं। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38 रख लिया। अब कितना बचा, 5, 5 को इस 7 के पास रखेंगे, जैसे मैंने रख दिया। 19 एकम 19, 19 तिया 57 बन जाएगा, ठीक है। 19 तिया 57, 23 है, 23 केवल अपने आप से ही कटता है। ये आपने पहले से ही पहली इसकी किताब क्लास में सिखा देते हैं। 23 को काटेंगे 23 से। इसके गुणनखंड होंगे जो, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 17 गुना में 19 गुना में 23। यदि आपको ये धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा हो, तो आप अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तब का हो सकता है साफ दिख जाए, वरना हम 2-4 दिन में कैमरा ले आएंगे, ठीक है। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम, ये इस क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन था। फिर चलते हैं अपनी सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसका पार्ट ए पार्ट में दिया गया है 91 और 26। 91 को पहले अलग, इसके गुणनखंड क्या याद करेंगे, और इसके अलग। 91 के गुणनखंड क्या होंगे, पहले इसको हम छोटी से छोटी संख्या से काट कर देखते हैं। जैसे कि इस 91 के से जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ से कितना बचेगा 2। फिर 2 हम यहाँ पर वैसे रख के देखते हैं तो बन जाएगा 21, 7 तिया 21। 13 एक अपने आप से ही कटता है, और इसको कोई भी काटता नहीं, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 13 एकम 13। इसी प्रकार इसको पहले हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, 13 को फिर से 13 से ही काटेंगे, 13 एकम 13। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ क्या होंगे देख लेते हैं। एचसीएफ पहले निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ आपको इसमें, एचसीएफ का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें कॉमन आ रहे हैं उनमें से हमको केवल एक लेना है। जैसे कि यहाँ पर एक तो ये है 13 कॉमन है, और एक यहाँ पर 13 कॉमन है। इन दोनों में से हम एक 13 को ले लेंगे, और ऐसे यहाँ पर एक कॉमन है, एक यहाँ पर भी कॉमन है, ये भी हमने ले लिया, सॉरी एक यहाँ पर भी कॉमन है।
13 की गुना 1 से करेंगे तो ये भी 13 आएगा, क्योंकि 1 का तो कोई ज्यादा मतलब नहीं होता मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे हम एलसीएम। एलसीएम को कैसे निकालेंगे, पहले लेंगे, हमने इनमें से एक लिया 7 को, 7 गुने में फिर से 13 और इनमें से हमने एक 13 ले लिया, इनमें से एक लेंगे तथा जो एचसीएफ में हमने एक ले लिया है 13, उसको छोड़ देंगे। अब यहां से गुने में 2 और ये इस 13 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इनकी गुना करीजिए, 7 ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 गुना में 2 182 जो हमारा एचसीएफ है। अब हम इनकी जांच कर कर देखेंगे। एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम 182। जांच कैसे करेंगे, जांच में हमें एचसीएफ और एलसीएम की गुना कर कर देखनी है। ठीक है, और इनके बराबर आ रहा है को एलसीएम एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है एचसीएफ गुने में एलसीएम। इनकी गुना कैसे होगी, ये है हमारे पास 13 गुने में और ये कितना है एलसीएम 182। आप इसकी गुना करीजिए, मैंने इनकी गुना की थी तो 33 और 26 आया था, यानी 3326 आया था। मैंने आपके समय को बचाने के लिए इनकी गुना पहले ही कर ली थी। क्या आई थी, 33 यानी 3326। आप एक बार गुना कर कर देख लेना, क्योंकि कुछ पता नहीं कि किसकी कैलकुलस में मेथड में गलती हो जाए, वैसे ऐसे ही आपको करने हैं। ठीक है, आपने कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब हम इनकी गुना कर कर देखते हैं, 91 और 26। 91 और 26 की गुना करोगे जब भी इतना ही आएगा। आप एक बार गुना कर कर देख लेना, 33 एंड 26 यानी 3326। चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। मैंने इनकी गुना पहले ही कर रखी थी, क्योंकि जितना समय बचाए इतना ही जिंदगी में बहुत, आप समझते हो 10th क्लास में हो, 10th क्लास में इजीली आपके पास गुना करनी आती होगी। बाण करवा से ये बाण में है, ये मैंने 91 बाण में लिख दी थी, यहाँ पर 91 है, सॉरी कोई नहीं, गलती हो जाती है। ठीक है, 91 की गुना 26 से करेंगे तो भी हमारे पास इतना ही आएगा। चलिए अब करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। पास अगला क्वेश्चन 510 और 92, 510 और 92। 510 के पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे और 92 के भी पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए 510 के पहले करिए। 510 के कैसे करेंगे, इसको पहले 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 10 है, इजीली ये कट जाएगा 2 से। 2 दूनी 4, यहां से 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर से 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा तो इसको काटेंगे हम 3 से। 3 अट्ठे 24, यहां से 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से काटेंगे तो 3 से तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 25 में कहानी आपकी अटक जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बार कट गया, फिर यहाँ से 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, यहाँ बन जाएगा 35, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। ऐसे ही इसको काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 छिक्की 12, फिर से 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब इसको 23 से ही काट देंगे, 23 एकम 23। अब देखेंगे इनका एलसीएम और एचसीएफ। पहले एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कौन कौन से हैं जो हमारे कॉमन आ रहे हैं। इनमें से एक तो 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और मेरे ख्याल से और तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहे हैं। जो क्या एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा 2, और एक इसमें, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, N2 में 1 बराबर इसका जो एचसीएफ होगा 2। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इस एक को, इस 2 को ले लेंगे, इस 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, 2 और गुने में 3, गुने में ये 5, और गुने में ये 17, और गुने में ये 2, गुने में 23। ठीक है, ये होगा इसका एलसीएम। आप इनकी एक बार गुना कर कर देखिए। मैंने इनकी गुना की थी तो मेरी आई थी
23,460, 23,460। आप इसकी एक बार गुना कर देख लीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि मैं आपको हर बार ये बात बोल रहा हूं कि इनमें कोई ना कोई मिस्टेक हो गई हो, तो ठीक है ना। इसकी 23,460 जो कि एलसीएम है, एचसीएफ होगा जो 2। ठीक है, अभी एक बार इसकी जल्दी से जल्दी फटाफट से जांच भी कर लेंगे। जांच में क्या करेंगे कि हमने दे रखा है कि एलसीएम गुने में एचसीएफ, एलसीएम गुने में एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा, यानी आप यहीं से कर लीजिए, 2 0, 2 छिक्की 12 का 2 का हासिल लगी 1, 2 चौका 4 दूनी 8 और 1 9, फिर से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा जो 46,920 आएगा। ठीक है, अब एक बार इनकी भी गुना कर देख लेते हैं हम। 510 और गुने में 92, क्योंकि जांच करते हैं ना हम, जांच में हमें बोल ही ऐसा रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है जो, उनकी जांच कर बताइए कि ये इन दोनों के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आप जब इनकी जांच करके इनकी आप गुना करेंगे तो इजीली आप इतना ही देखेंगे, मैंने पहले ही गुना कर रखी है। ठीक है, आपका समय बचाने के लिए। ठीक है, आप एक बार गुना कर लेना। चलिए अब चलते हैं हम अपने सी पार्ट पर, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, एक आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है 54 और 3 3 6 यानी 336। इसको भी हम इजीली पहले ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे करते हैं क्यों है हम, क्योंकि ऐसे करना बहुत आसान होता है गुणनखंड ज्ञात करना। आप और वैसे भी कर सकते हैं इनका गुणनखंड, जैसे भाग की करते हैं। ठीक है, अब ऐसे करना बहुत आसान हो जाता है। 2, अभी इसको हम 2 से काटेंगे पहले। 2 दूनी 4, यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 सत्ते 14, 27 का एकदम 9, ये 27 है जो कितने से जाएगा, 3 9 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये 2 है, 2 को हम इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 का 9 में देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 है केवल अपने आप से जाता, 3 एकम 3। ठीक है, अब ऐसे इसको काटेंगे, इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर से यहां से बचेगा 1, 2 छिक्की 12 है, यहां से बचेगा 1, 2 अट्ठे में 16, फिर से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलती सी नहीं हुई, वैसे ही गंदा सा लग रहा था। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 में क्या का भाग देंगे हम, 21 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से दे सकते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 7 में हम किसी का भी भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम इसको 7 से ही काटेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए इनके एचसीएफ क्या होंगे। एचसीएफ आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, जो इनमें कॉमन आता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें कौन कौन से कॉमन है, एक तो ये 3 है, यहां पर भी 3 है, ऊपर से देखिए, और ये 2 है, यहां पर भी 2 है, और क्या है, और तो कोई है नहीं, तो इसका एचसीएफ लिख दीजिए 2 गुने में 3 और 1 1 आ रहा है गुने में 1, इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 6। एलसीएम, एलसीएम भी आप ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम इनमें से जो हमने एचसीएफ में लिए उनमें से एक छोड़ देंगे तथा जो हमने दूसरा है उसे ले लेंगे, यानी चाह तो आप उरली तरफ के छोड़ दीजिए और परली तरफ के ले लीजिए। जो एलसीएम में हमने 2 और 3 लिए हैं, ठीक है, इनमें से मैं इन सबको ले रहा हूं 2, ये भी लिया मैंने, फिर गुने में 3, अब ये 3 है जो यहाँ पर 2 बार है, 3 की पावर 2 ले सकता हूं ना मैं। अब देखिए 3 है जो 3 2 बार है,
मैं इसको 3 की पावर 1 एकदम ही ले सकता हूं, 3 की पावर 2, और गुने में फिर से यहां पर 3 है, 3। अब यहां से 2, ये इस 2 को छोड़ेंगे क्योंकि हमने ये 2 ले लिया। अब यहां से 1 2 2 3, इस 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, गुने में 2 की पावर 3। आप करना चाहे तो या ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर भी 3 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारी 3 है, ठीक है। और गुने में इस 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3, 1 2 2 और 2 2 के और 3 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इस 3 को भी छोड़ देंगे और इस गुने में 7 को। अब हम इनकी गुना करेंगे तो जब हमारे पास आएगा 3024। आप एक बार गुना कर देख लीजिए, मैंने पहले ही कर ली थी क्योंकि मुझे आपका थोड़ा समय भी बचाना था, ठीक है। अब इनकी करेंगे हम HCF गुने में LCM। HCF क्या है, 6 है, और गुने में LCM 3024 है। अब इनकी करीजिए 3024 और गुने में 6, 6 चौक 24 का, 4 का हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 है, यहाँ से 4 का हासिल लगी 1, 6 यहाँ से 1 उतार लिया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इनका कितना आएगा, 18,144 आएगा इनका एलसीएम। HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। अब इनकी 54 की गुना करेंगे हम, 54 गुने में 336, तो इनका भी इतना ही आएगा, 18,144, ठीक है। इजीली आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा। ये जो सी पार्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, आप उसको बिगर देखे ना जाएं, ठीक है। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का पहला दिया गया है ए पार्ट। ए पार्ट जैसे दिया गया है 12, 15 और 21। पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, फिर 15 के और फिर 21 के। चलिए करते हैं। 12 के कैसे करेंगे, 12 2 से, 2 चिक्की 12, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार इसके करेंगे। ये पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसको काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब आप देखिए इनमें एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। HCF और LCM। HCF क्या है इनमें, देखिए HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, इनमें से 3 सब में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। 3 कॉमन आ गया तो 3 इसका होगा HCF। एक भी सब में है, गुने में 1। एलसीएम क्या होगा, 2 गुने में 2। अब आप एक बार देख लीजिए, जब हमारे पास 3 है, अब ये तीनों में से हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। जब एलसीएम ज्ञात करेंगे हम 2 को छोड़ देंगे तथा एक में से एक को हम एलसीएम में ले लेंगे, ठीक है। इसमें से लिया हमने 2 गुने में, अब इस 3 को ले लेंगे गुने में 3, इस 3 को छोड़ देंगे गुने में 5, इस 3 को भी छोड़ देंगे गुने में 7, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास HCF तो हो जाएगा 3 और LCM इनके गुना करीजिए, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की गुना 7 से करेंगे यानी 42, 6 सत्ते 42 यानी 420। इसका 420 होगा LCM, राइट आंसर होगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। इजीली आपने यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने बी पार्ट पर, ठीक है। अब हमारा जो बी पार्ट है, बी पार्ट दिया गया है 17, 23 एंड, इनको दूर दूर लिखता हूं थोड़ा ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, 17 और 23 और 29। अब आप पहले 17 के गुणनखंड कीजिए, फिर 23 के, फिर 29 के। 17 17 एक अभाज्य संख्या, इसको केवल अपने आप से ही कटेगी। 17 एकम 17, 23 एकम 23,
और 29 एकम 29। इनका जो HCF होगा, HCF का होगा 1 और LCM क्या होगा 17 गुने में 23 और गुने में 29। आप इनकी गुना कीजिए और इनका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं करता हूं 23 गुना में 17, 17 कम 17, 17 17 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 48 और इसकी गुना करेंगे हम गुने में 29। 9 एकम 9, 9 नम्मा 81, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 27 और ये हो जाएगा 35। 2 एकम, जब हम इसकी गुना और फिर हमने इतनी कर ली यानी 23 और 17 की गुना करी तो हमारे पास 391 आया। अब 391 की गुना करेंगे हम 29 से। 9 एकम 9, 9 नम्मा 81, 81 का एक का हासिल लगी 1, 9 3 27, 27 और 8 होता 35। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगी 1, 3 दूनी 6, 1 7। यहां से कितना हो जाएगा टोटल 9, 9 और 1 ये हो जाएगा 3, 3 5 और 8 हो जाएगा 13 का 3 का हासिल लगी 1, ये हो जाएगा 11, यानी 11,329 होगा। इसका टोटल होगा जो 11,339, सॉरी, ये होगा इसका टोटल। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसकी डायरेक्ट गुना कर दीजिए। देखिए 17 की गुना 23 से करेंगे, फिर 23 इन दोनों की गुना 17 गुना 23 गुना में 29, तो हमारे पास आएगा 11,339। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये होगा इसका LCM। अब ज्ञात करेंगे हम अपने बी पार्ट को। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए अब करते हैं हम अपने अगला पार्ट। अगला पार्ट है हमारा बी। बी में क्या दिया गया है बी में, सॉरी सी पार्ट है हमारा बी, तो हम अभी कर चुके हैं। सी पार्ट क्या है 8 9 25, 8 9 और 25। 8 9 25 के भी ऐसे ही करेंगे। पहले इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये किससे कितने से जा रहा है 2, 2 चौका 8, 4 को 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 को कैसे काटेंगे 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, 3 एकम 3। उसी प्रकार इसको काटेंगे 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, केवल एक है, तो HCF। HCF क्या होगा हमारे पास, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी, और तो कहीं पर कोई नहीं है। तो जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 1। और LCM क्या होगा 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना में 2, यानी आप इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और गुने में 3 गुने में 3 और गुने में 5 गुने में 5। आप इनके गुना करीजिए। 5 पंजे 25, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 75, 75 गुने में 3, 5 3 15 का 5 का हासिल लगी 7 पंजे 7 7 21 और 22। इस 22 की गुना जब आप करोगे 2 से, 225 की गुना होगी 2 से, 225 की गुना होगी 450, 450 की गुना करोगे जब इससे तो 900। इसका जो 900 और फिर बच गया 1 और इसकी गुने 2, तो यहाँ फाइनल आंसर होगा जो 9 दूनी 1800, यानी जो इसका LCM होगा वो होगा हमारे पास 1800। ये है हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट यानी सी पार्ट। अब चलते हैं हम अपने अगले चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन जिसमें हमें HCF दे रखा होगा और LCM ज्ञात करना है, वो बहुत ही छोटा है, चलिए उसको देखते हैं। यह हमारे पास है चौथा क्वेश्चन। यदि HCF 306 657 इनका 9 है तो LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। LCM और HCF क्या होता है, जब हमारे पास दो संख्या हो, जैसे कि A है
एक है ए संख्या और इनटू में एक है बी संख्या। इनका क्या होता है, एलसीएम गुने में एचसीएफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था एलसीएम एचसीएफ गुना इन दो संख्याओं के गुने के बराबर आता था, ठीक है ना। एचसीएफ गुने में एलसीएम। अब हमारे पास एक संख्या तो दे रखी है 306 और दूसरी है 657। एक दे रखी है 306 और गुने में दूसरी दे रखी है 657 इक्वल टू एचसीएफ कितना दे रखा है 9 और गुने में एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब ये यहाँ पर गुने में है तो पहली तरफ लेकर आएंगे, आपको ये भाग में हो जाएगा। जैसे 306 और गुने में 657 और इस तरफ आ जाएगा एलसीएम और ये 9 है उरली तरफ आकर हो जाएगा भाग में। अब इस 9 को इसमें भाग कैसे देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यहां से कितना बचेगा 3, 9 तिया 9 चौक 36। यहां से एलसीएम होगा जो 34 गुना में 657, ये होगा हमारे पास एलसीएम। अब आप कर लीजिए गुना एक बार, 657 गुना में 34, 7 चौका 28 का 8 का हासिल लगी 2, 5 चौका 20, 2 22 हासिल लगी 2, 6 कम 6 6 2 6 चौक 24 और 2 26, 7 तिया 21 हासिल लगी 2, 5 तिया 15 15 2 17 का 7 का हासिल लगी 1, 6 कम 6 6 2 12 6 18 1 19, 8 3 6 दूनी 12 13 हासिल लगी 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 12 का 2 का हासिल लगी 1, यानी इसका जो आएगा 22,338। तो फाइनल आंसर होगा एलसीएम होगा हमारे पास एलसीएम इक्वल टू 22,336। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कैसी भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हुई हो मेरे पास से या आपको समझ में ना आया तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये दिए गया, हमें जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त होगा। हमें जो प्राकृतिक संख्या दी गई 6n, यहाँ पर इसका हल कैसे करेंगे। यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या n पर समाप्त नहीं, यानी n पर जब हम 0 लेंगे तो n पर 0 समाप्त, कभी भी n जो 6n है इस पर 0 नहीं आएगा, यानी यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा, जैसे कि आप कर रहे हैं 5 गुने में 2 तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 यानी 0 आ जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर ऐसे कभी भी कुछ नहीं आएगा। जैसे कि 6 की, अब 6 की पावर 1 रखी, 6n यानी 1 रखी तो कितना आया 6 ही आया। 6 की गुना 2 रखी तो 6 की गुना 2 रखेंगे 36 आएगा। 6 की पावर 3 रखेंगे तो यानी 6 गुना में 6 36, 6 छिंग 36, 36 गुना में 6 छिंग 36 का 6 का हासिल लगी 6 कम 6 6 18 18 3 21, यानी 216 आएगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या यानी 6n की कोई भी प्राकृतिक संख्या n पर समाप्त नहीं है। बस इसका आंसर इतना ही है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा 6 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने में 11 गुने में 13 प्लस में 13 है और 7 गुने में 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 प्लस में 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें इनको यानी व्याख्या सिद्ध कर बताना है, व्याख्या करनी है इनकी कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अभाज्य संख्या भी हो सकती है ये, लेकिन ये भाज्य ही क्यों है, ठीक है, वो अभी हम कर देखेंगे। जैसे कि पहला दिया गया है 7 गुने में 11 गुने में 13 और प्लस में 13 और दूसरी तरफ दिया गया है 7 गुने में 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 प्लस में 5। अब आप देखिए
और पहले हम दोनों तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये दिया गया है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है। 13 है, जो यहाँ भी 13 यहाँ भी, यानी 13 हमारे पास 2 बार है। 2 बार है तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से लेंगे 13 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 7 गुने में 11 है, और गुने में यहाँ से ये 13, एक तो प्लस एक माइनस का ये हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, अब ऐसे ही, अब यहाँ से 13 हमने कॉमन ले लिया, 13 गुने में यहाँ से कितने 11 सत्ते 77। अब आपको दिख ही रहा है कि भाज्य संख्याएं होती हैं वो उनके 2 हल होते हैं, यानी भाज्य संख्या 2 हल होते हैं इनके। देख इसके आप कैसे करेंगे, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 13 गुने में 11 सत्ते 11 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो हुए ना इसके 2 हल। तो ये हमारे पास भाज्य संख्या है, याद रखना। ठीक है, भाज्य संख्या होती है उनके वह अपने अलावा दूसरी संख्या से भी काटी जा सकती है। ठीक है, वही बोल रखा है इसमें भाज्य संख्या ही क्यों है। ठीक है, ऐसे ही इसको देखेंगे, इनकी इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें देखिए 5, 5 यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर प्लस में भी है 5। ठीक है, तो इसमें से ले लेंगे हम 5 कॉमन, अंदर बचेगा 7 गुने में 6, और गुने में ये 5 चला गया बाहर, और ये बचेगा 4, और गुने में 3, गुने में 2, और गुने में 1। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ से 5 हमने ले लिए बाहर, अब इनकी गुना करेंगे, 7 6 42, 42 गुने में 4, 42 गुने में 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168, 168 गुने में 3 दूनी 6, 168 गुने में 6, 6 कम 8 कम 8 8 16 8 24 24 8 5 40 8 6 48, हासिल लगा 4, 6 6 36, 0 हासिल लगा 4, 6 कम 6 6 4 10, यानी 1008 होगा जो इसका यहाँ पर 1008 टोटल। ठीक है, अब इनकी आपस में गुने करेंगे तो ये हमारे पास 5 गुने में 1008 होगा। तो आपने देखे ना इनके भी 2 हल है, एक तो 5 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ये तो 108 किसी का होता है, तो इसलिए आप एक बार कर देखना। तो यही हमारे पास ये हो गया कि भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं के 2 हल होते हैं। ठीक है, और इसी यहाँ पर भी लिख लिए, यहाँ पर भी भाज्य संख्याओं के हमने 2 हल निकाले। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चालू। किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस खेल में सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को इस खेल के मैदान में चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। वे दोनों कब एक स्थान पर मिलेंगे। वो दोनों, जैसे कि ये हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है, अब यहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है, यहाँ से सोनिया को चक्कर लगाने में तो कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट, यानी 18 मिनट लगी। और उसी खेल के चक्कर को लगाने में रवि को कितना मिनट लग रही है 12। तो इन दोनों की, ये दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे, और कब एक स्थान पर ये दोनों, इसमें बोल रखा है कि कब एक स्थान पर दोनों मिलेंगे, रवि और सोनिया कब मिलेंगे। ठीक है, अब हम इनको कैसे करेंगे, इनको एलसीएम और एचसीएफ की वजह से कर लेंगे। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ निकालते आए, उसी तरह हम इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे कि हमें दिया गया 18 मिनट और एक में दिया गया है 12 मिनट। 18 के पहले आप गुणनखंड कीजिए, 18 के करेंगे 2 अट्ठे 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 इक्कम 3, इसके करेंगे तो 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 3 इक्कम 3 हो गया। अब आप इनके एलसीएम के एचसीएफ निकालिए पहले। एचसीएफ क्या होगा, 3 भी इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2, यानी 3 गुने में, एक तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुने में 3। आपको पता है कि एचसीएफ में हम एक तो इनमें से लेते हैं और एक, जैसे ये 2 है इनमें से एक लेंगे, यहाँ पर भी इनके कॉमन है तो इनमें से एक लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ले लिया, इसका कितना होगा 3 दूनी 6। ऐसे ही एलसीएम क्या होगा, 2 गुने में 3 और गुने में 3,
बट इस 3 को छोड़ देंगे और इस 3 को, इस 2 को छोड़ देंगे और इस 3 को छोड़ देंगे। हम बीच का जो 2 है इसको गुने में कर लेंगे, गुने में 2। अब आपकी इनकी फाइनल गुना करिए, जो एलसीएम होगा वही हमारा इसके उतने ही समय पर ये दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कितना है 3 दूनी 6, 6 कम 6, 4 दूनी 12, 6 3 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट बाद ये एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।